जय श्री राम। आज का विषय है महात्मा बुद्ध। आज से लगभग 2500 साल पहले जब भारत कर्मकांड के जंजाल में उलझ गया था, हिंसा, मिथ्याचार, कुरीतियाँ और कुप्रथाओं के कारण समाज जीवन क्षीण हो गया था। सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो गया था। दैवी शक्ति कमजोर और आसुरी शक्तियों का बोलबाला बढ़ रहा था। ऐसे समय में ईसा से 623 वर्ष पूर्व लिच्छवी वंश के राजा शुद्धोधन और महामाया ने कपिलवस्तु के लुम्बिनी में माघ पूर्णिमा के पावन समय में एक श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। बालक बचपन से ही अत्यंत सरल, दयालु तथा वैरागी प्रवृत्ति का था। संसार चलाने के लिए योग्य और आवश्यक शिक्षा माता पिता ने सिद्धार्थ को उचित ज्ञानी गुरुओं के नेतृत्व में कराई। 20 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिनसे राहुल नामक बालक पैदा हुआ। राजभवन में पलने के कारण दुख कैसा होता है, यह राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से कभी देखा न था। एक बार नगर भ्रमण करते समय एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृतक को देखा। तब पूछा कि मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा? हाँ अवश्य। क्या मुझे भी बीमारी होगी? हाँ। और फिर अंतिम प्रश्न किया, क्या मैं भी मरूंगा? हाँ, मंत्री ने कहा। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? ऐसे विचारों का तूफान मन बुद्धि में खड़ा हो गया। जब मरना ही है तो अंतिम सत्य क्या है, यह हमें खोजना चाहिए। कहते संसार के से तीव्र वैराग्य स्थिर हो गया तो वह 28 वर्ष की आयु में पत्नी, बच्चे और राज्य व उसके सुखों को छोड़ शाश्वत सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों तक जंगलों में जाकर तप करते रहे। अंत में गया यानी बिहार में एक अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ गए। 49 दिनों के बाद बोधत्व यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से गौतम बुद्ध कहलाने लगे। बोध गया से बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद काशी के पास सारनाथ में अपने 5 साथियों को धर्मोपदेश देकर धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। गौतम बुद्ध ने तप और भोगों को छोड़कर मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बतलाया। जाति पाति, ऊंच नीच की भावना को हतोत्साहित कर समाज को हिंसा, त्याग, समरसता का उपदेश दिया। उन्होंने पापनाश, पुण्य संचय तथा चित्त शुद्धि पर विशेष बल दिया। महात्मा बुद्ध वाणी से ज़्यादा स्वयं के आचरण से भक्तों को उपदेश देते थे। ज्ञान की अपेक्षा कर्म को प्रधानता दी। मनुष्य क्या सोचता है, क्या जानता है, यह महत्व का नहीं, बल्कि वह क्या करता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गौतम बुद्ध की तपस्थली राजगिरी और गया रही, जो मगध यानी बिहार में है। इसीलिए बुद्ध धर्म को प्रथम राजाश्रय वही मिला। उस समय बिंबसार वहाँ का राजा था। गौतम बुद्ध के शिष्य बनकर धर्म का प्रचार किया। उनके 200 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध मत स्वीकार कर उसके प्रचार प्रसार में सहायता की। विश्व में बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करने में सम्राट अशोक का योगदान सर्वाधिक है। महात्मा बुद्ध के कार्यों की महत्ता के कारण भगवान के दशावतारों में उन्हें 9वां अवतार माना गया। उनके उपदेशों को त्रिपिटक में संग्रहित किया गया है, जो वास्तव में भी 3 ग्रंथ हैं। 1 सूत्र पिटक, 2 विनय पिटक, 3 अभिधम्म पिटक। इनके विचारों से प्रभावित होकर हजारों लोग शिष्य बन गए। बड़े कहे जाने वाले राजा महाराजा भी शिष्य बने। धीरे धीरे बौद्ध मत का प्रचार
भिक्षुओं के द्वारा चीन, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया सहित विश्व और अनेक देशों में भी हुआ। सैकड़ों लोगों ने अपनी सुख सुविधा को छोड़ा और भिक्षु बन गए। महिलाओं को भी किसी प्रकार की रोक नहीं थी, वह भी भिक्षुणियां बनी और मत के प्रचार में निकली। रामधारी सिंह दिनकर के विचार में बुद्ध हिंदुत्व की परंपरा के शोधक थे, संहारक नहीं। मैथ्यू आर्नल्ड ने उन्हें एशिया की ज्योति कहा। लेखिका मिस हार्नर लिखती है कि प्राचीन काल में बुद्ध ही ऐसे थे जिन्होंने बुद्धिवाद पर मनुष्य की आस्था जमाने का प्रयत्न किया। भारत को ही नहीं वरन विश्व को करुणा, प्रेम, अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध अपनी 80 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ चले गए। भारत माता की जय।